बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, दुनिया की साबका सुपर पावर जो कि खुद को आज भी सुपर पावर समझती है, लेकिन अब वो ना तो सुपर पावर है और ना ही उसका इस खित्ते के अंदर कोई रोब और दबदबा है। अमेरिका ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ वही किया है जो अमेरिका करता आया है, यानी कि जब जरूरत पड़े तो फिर पांव पकड़ लो और जब जरूरत खत्म हो जाए तो गला पकड़ लो। और पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई खतरनाक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि पाकिस्तान के मफादात हमारे साथ तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के और बहुत से अफगानिस्तान के अंदर मफादात हैं और गुज़श्ता 20 सालों के अंदर हमारे साथ अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है, हमारी जिस तरह से दुर्गत बनवाई गई है, अब हम उसका जायजा लेंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हम रीएवैल्यूएट करेंगे, हम इनका जायजा लेंगे और हम फिर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान से आइंदा ताल्लुकात किस तरह से लेकर चलने हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बंदूकों का रुख जो है और अपनी तोपों का रुख जो है, अमेरिका बहादुर ने अब पाकिस्तान की जानिब मोड़ लिया है। इंडियन मीडिया के अंदर इसे बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है और इंडियन मीडिया के अंदर शादियाने बजाए जा रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को एक धमकी भी दी है और तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान को एक गाइडलाइन भी दी है। लेकिन उस गाइडलाइन पर अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान किस कदर अमल करेगा और अब चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं कि जो बाइडन ने कॉल क्यों नहीं की थी और अमेरिका जो है वो इधर उधर से अपने काम तो करवा रहा था और अपनी जान भी बचाई अमेरिका ने, लेकिन अब अमेरिका ने ऐसा बयान और ये स्टेटमेंट्स क्यों दी हैं। और विद इन डेज बल्कि विद इन वीक्स आप कह सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान बारे कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अमेरिका क्या कुछ कर सकता है। माजी में जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर तालिबान को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया है तो अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ अमेरिका को इस वक्त असल मसला और असल तकलीफ क्या है और अमेरिका के कंसर्न्स क्या हैं, अमेरिका के इश्यूज क्या हैं और उसे पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्या है, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस अमेरिकी स्टेटमेंट के अंदर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की तमाम रीजनल इंटेलिजेंस हेड्स के साथ होने वाली मुलाकात जो है उसका क्या अमल दखल है, मैं ये सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने रखूंगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, अब कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। एक जानिब तो अमेरिका ने पीस प्रोसेस के अंदर बार बार ये राग अलापा कि पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ मुमकिन हो रहा है, पाकिस्तान ने ये सब किया और उस वक्त अमेरिका की मजबूरी थी सच बोलना क्योंकि पाकिस्तान ये सब कर रहा था, पाकिस्तान एक मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा था। लेकिन अमेरिका अगर आज इस खित्ते में से माइनस हुआ है, आज इस रीजन के अंदर से अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट जीरो हो गई है और रूस और चीन और पाकिस्तान और ईरान और दीगर मुल्क बैठकर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं और उसमें अमेरिका को कोई पूछ ही नहीं रहा, अमेरिका को कोई घास ही नहीं डाल रहा, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट का है। पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अमेरिका सेंट्रल एशियन स्टेट्स के पास गया कि अड्डे दो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर रूस का असर रसूख है। रूस ने कहा कि देखें जी, पाकिस्तान अगर एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है तो आप क्यों नहीं कह सकते। पाकिस्तान का क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने और ये एक झाका था जो खुल गया और पाकिस्तान ने वो भरम जो था नाम नेहाद सुपर पावर का वो तोड़ दिया। अब अमेरिका के अपने इत्तेहादी, सबसे बड़ा इत्तेहादी इनका माजी के अंदर कौन रहा है आज के दिन तक? बरतानिया का डिफेंस चीफ कहता है कि जी अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, दुनिया में और बड़ी ताकतें हैं, अब एक सुपर पावर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी हम एतराफ कर रहे हैं कि वो सुपर पावर नहीं रहा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका के साथ मामला क्या है। अब अमेरिका को चंद प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान से। एक तो उन्होंने अपना CIA का चीफ भेजा। अब पाकिस्तान ने, जारी बात है, अमेरिका से ताल्लुकात रख के बाकी पूरी दुनिया से हमने कट ऑफ तो नहीं हो जाना। ये कोई बचपन में
स्कूल के बच्चे तो नहीं है कि मेरे से दोस्ती कर लो, बाकियों से नाराज हो जाओ, उससे मेरी लड़ाई है, उससे तुम भी नाराज हो जाओ। पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि एक तो अमेरिका को तकलीफ है कि रीजनल जो इंटेलिजेंस हेड्स हैं उनके साथ मुलाकातें की हुई हैं। उसके साथ ही साथ अमेरिका को एक और तकलीफ भी है। अभी रिसेंटली साबित हुआ कि भारत जो है वो दाइश को सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस की सीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी दाइश को पैसे देती रही और फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी को यह पता था, और वो पैसा जो था वो इसलिए देती रही कि जी हमारी कंपनी को कुछ नहीं कहना, अलबत्ता उस पैसे से वो दहशतगर्दी करते रहे, सीधी सी बात है। उस पैसे से और उन्होंने क्या करना है, मिलियंस ऑफ डॉलर, और इस तरह से ये लोग सपोर्ट करते रहे। अब इनकी बैक्ड दाइश जो है उसने पाकिस्तान ने अपने उसे इलाकों में से निकाल बाहर किया, और अफगानिस्तान में भी तालिबान, पाकिस्तान और चीन मिलकर उसका वजूद खत्म कर रहे हैं। तो ना तो ऑफिशियली वो यहां पर इस खित्ते में आ सकता है अब, और ना ही प्रॉक्सीज के जरिए इस खित्ते के मुल्कों को ब्लैकमेल कर सकता है, इस खित्ते के अंदर अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है। तो इस वक्त बिल्कुल मक्खन पर से बाल की तरह जैसे निकाला जाता है, अमेरिका जो है उसे यहां से निकाला गया है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, और द न्यूज जो है उसने खबर लगाई, वॉशिंगटन टू रीअसेस इट्स टाइज विद पाकिस्तान सेज ब्लिंकन। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम रीअसेसमेंट करेंगे पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी जो टाइज हैं उनकी, और फिर हम एक नई जहद पर लेकर चलेंगे। यूएस अर्जेस पाकिस्तान नॉट टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। अमेरिका ने पाकिस्तान को अर्ज किया है कि तालिबान की गवर्नमेंट को कबूल ना करना टिल इट फुलफिल्स प्रॉमिसेस मेड विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब तक तालिबान आलमी बिरादरी के साथ किए गए वादे जो हैं उन्हें पूरा नहीं करते। एक जानिब ये कहा है, दूसरी जानिब ये कहा है, और कहा गया है कि हम ये रीअसेस करेंगे इन कमिंग डेज, ये हफ्तों के अंदर नहीं, आने वाले चंद दिनों के अंदर हम इसे रीअसेस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, इसने एग्जैक्टली कहा क्या, उस पर आने से पहले मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ के सुनाता हूं। एंटनी ब्लिंकन सेज टाइज विद पाकिस्तान अंडर रिव्यू ओवर अफगानिस्तान। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और टाइज जो हैं वो रिव्यू में है इस वक्त, और अफगानिस्तान के इशू को लेकर रिव्यू में है। इसके साथ ही साथ द इकोनॉमिक टाइम्स है इंडिया टाइम्स की, उसने क्या लिखा है, तालिबान इन अफगानिस्तान, एंटनी ब्लिंकन हिट्स आउट एट अफगानिस्तान एट पाकिस्तान। एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को लिताड़ा है, सेज पाक वाज इन्वॉल्व्ड इन हार्बरिंग तालिबान। कहा है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को हार्बर करने में, पाकिस्तान का किरदार है, उनकी नशोनुमा में पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया है। इसके साथ ही साथ इनका एनडीटीवी जो है वो भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि पाक इन्वॉल्व्ड इन हार्बरिंग मेंबर्स ऑफ तालिबान, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि पाकिस्तान ने माजी में तालिबान की नशोनुमा की है। इनसे सवाल कोई ये पूछे कि अमेरिकी सदर के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर तालिबान रहनुमाओं से कौन मुलाकातें करता था? क्या वो पाकिस्तानी सदर था जो अमेरिका के अंदर इन्हें हीरोज कहता था? क्या अमेरिका की अखबारों के अंदर इन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अमेरिकी हुकूमत की तरफ से इश्तिहार पाकिस्तान लगवाता था? क्या अमेरिका के अंदर सोवियत यूनियन से लड़ाने के लिए तालिबान के लिए आम शहरियों से डोनेशन पाकिस्तान मांगता था? खैर, हम उस डिबेट के अंदर मैं समझता हूं नहीं जाते, लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को यह पैगाम भेज दिया है कि नॉट टू रिकॉग्नाइज तालिबान। एक तो यह कहा है कि तालिबान को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करना। अब इसने कहा क्या कुछ है, मैं उसके बारे में आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं। एंटनी ब्लिंकन जो है वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसकी एक फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, उसमें सवालों जवाब कर रहा था, और उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान हैज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरेस्ट, सम दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद आवर्स। पाकिस्तान के अपने बहुत से मफादात हैं, और उनमें से कुछ ऐसे मफादात हैं पाकिस्तान के जो हमारे मफादात से मुतसादम हैं, जो हमारे मफादात और पाकिस्तान के मफादात एंटायरली डिफरेंट हैं। उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के सारे इंटरेस्ट हमसे अलग है, पाकिस्तान हमसे मुकम्मल तौर पर अलग है, लेकिन उसने ये कहा है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता देता हूं कि मामला क्या है। ये फर्स्ट पब्लिक हियरिंग हुई है कांग्रेस के अंदर अफगानिस्तान के मामले पर, जब से पिछले महीने आपको पता है कि सकूते काबुल हुआ। सकूते काबुल के बाद कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की ये पहली और बाकायदा हियरिंग थी। इसके अंदर नाज़रीन किराम जो उसने स्टेटमेंट दी है और एग्जैक्ट
ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں اینٹنی بلنکن کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اٹ از ون دیٹ از انوالوڈ ہیجنگ اٹس بیٹس کانسٹنٹلی اباؤٹ the future of Afghanistan. It's the one that's involved harboring members of the Taliban. It's the one that's also involved in different points of cooperation with us on counter terrorism. کہ پاکستان ایک جانب ہمارے ساتھ مختلف دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہیں ان میں ہمارا ممبر ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان طالبان کو ہاربر کرتا ہے، طالبان کو جگہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے سب سے زیادہ پریشان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہے. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام امریکہ کی اس سے پہلے بھی یہی رہی ہے، ضرورت تھی تو اپنے فوجی یہاں پر بھیج دیے، اور اسی ملک کے اندر امریکہ کے فوجی اپنی جان بچا رہے تھے، اور یہ پاکستان نے اچھا کیا کہ جگہ دی انہیں، پوری دنیا کو دکھایا کہ آج سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتا تھا اس کے فوجی پناہ گزین ہیں. پناہ گزین کیا ہوتا ہے؟ ریفیوجی کیا ہوتا ہے؟ جو ریفیوج حاصل کرتا ہے، جو کسی ملک میں پناہ حاصل کرتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کی جان جاری ہوتی ہے. امریکی فوجی اگر کسی ملک کی سرزمین پر تاریخ یاد رکھے گی کہ پناہ گزین بن کر آئے، ریفیوجی بن کر آئے، تو وہ پاکستان تھا، اور وہی پاکستان جسے یہ غیر محفوظ کہتے ہیں. لیکن اب انہیں یہی باتیں تو ہضم نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر کہتے ہیں this is one of the things we are going to be looking at in the days and weeks ahead. ہم آنے والے دنوں اور ہفتوں کے اندر ان چیزوں کا جائزہ لیں گے. The role that Pakistan has played over the last 20 years, کہ جو کردار پاکستان نے پچھلے 20 سال ادا کیا ہے, but also the role we would want to see it play in the coming years. ہم ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ہم نے پاکستان سے کون سا کردار ادا کروانا ہے. یہ ڈو مور کا طرف اشارہ ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا اس طرف تیار بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان جنرل فیض اور جنرل باجوہ ڈو مور کا جواب نو مور دینے میں. پھر کہتا ہے and what it will take for it to do that, کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان سے وہ سب کروائیں جو ہم نے کرنا ہے. اب یہ ناظرین کرام ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹس ہیں, اور یہ آنے والے وقت کے اندر کلیئرلی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت خطے کی ڈائمنشنز وہ نہیں ہیں جو پہلے جب امریکہ پاکستان کو پریشرائز کرتا تھا تو اس وقت ہوتی تھیں, کیونکہ اس وقت خطے کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں, وہ کمپلیٹلی مختلف ہیں. اور اس وقت خطہ جو ہے وہ دنیا جیسے ملٹی پولر ہو چکی ہے. پاکستان, روس اور چین کا اتحاد ہی صرف امریکہ کو جو ہے بالکل دبانے کے لیے کافی ہے. تو امریکہ کی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن پرابلمز کافی کریٹ ہوں گے, اور یہ سینکشنز کر سکتے ہیں, پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں, لسٹوں میں ڈلوا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہی سارے انسانی حقوق کے معاملے پہ رگڑنا شروع ہو جائیں گے, صحافیوں کے معاملے پہ رگڑنا شروع ہو جائیں گے, اور یہاں سے منجن انہیں پرووائڈ کرنے والے اور بہت ہیں ہمارے ملک کے اندر, وہ یہاں پر اور رونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت ایک صورتحال ہے جس کے والے سے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھنا بڑا ضروری ہے. پاکستان کا رسپانس اس پر اویٹڈ ہے, اور ہوپ فلی پاکستان اس پر رسپونڈ کرے گا. انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا جیسے ہی رسپانس آتا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, بتائیے گا امریکہ بہادر اب کیا سوچ رہا ہے اور پاکستان کو اس سب میں کیا کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.